अरे तुम क्या दे सकते? मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक ही तमन्ना है कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि भारत के गरीब और मजलूमों का कोई नेता हो, तुम्हारी सियासी ताकत हो, तुमसे नाइंसाफी ना हो, हमारे बच्चों को जेलों में ना डाला जाए, हमारी मॉब लिंचिंग ना हो, हमको गोली कोई ना मारे। हम इज्जत चाहते हैं, मुकाम चाहते हैं, हम इज्जत चाहते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये बात इनको पसंद नहीं आती, ये बात इनको पसंद नहीं आती। अरे तुम भारत को जोड़ रहे हो, मैं गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तुम भारत जोड़ो बोल रहे हो, मैं मजलूमों को जोड़ना चाहता हूं। तुम्हारे जोड़ने में और मेरे जोड़ने में फर्क है। तुम जब जोड़ने की बात करते तो तुम ताकतवर को जोड़ना चाहते, मैं गरीबों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, यकीनन भारत में नफरत में इजाफा हुआ है। जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत में नफरत में इजाफा हुआ है, भारत में शक में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है। कभी किसी को गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी किसी को नसीर जुनैद को किडनैप करके हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है। बताओ, यहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, अशोक गहलोत है, आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए बताओ? क्या अशोक गहलोत कब गए नसीर और जुनैद के परिवार से मिलने के लिए? 1 महीने के बाद गए। मेरे भाई, हमारे इमरान यहां पर खड़े हैं, ये कामा के हमारे मजलिस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, इनके साथ हम गए थे नसीर और जुनैद के घर को, जमील खां के साथ। मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद गए। क्यों गए 1 महीने के बाद? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत को मालूम आप कहां जाएंगे उनको छोड़कर। उनको मालूम, अरे ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने हैं ये, इन पर जिंदा जला दो, इनको इकबाल की तरह मार दो, ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने पास ही आएंगे। अशोक गहलोत, अब ये तुम्हारे पास नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक दीवाना इनके दरमियान में खड़ा हो चुका है। अब ये इस दीवाने की दीवानगी को देखकर अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, जुनैद और नसीर को मार दिया गया, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। वहां पर मोहतरमा एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको पैसे भी नहीं दिलाती हैं। मैं गया था नसीर के घर को, वहां पर मालूम हुआ कि वो अपने एक भाई जो नीम पागल है उसकी औलाद को भी पालता है। आप बताओ फिर कांग्रेस क्या कर रही है? जयपुर की ट्रेन जो गई मुंबई के करीब थी, 3 लोगों को गोली मार दी गई। रेल का कांस्टेबल वर्दी में है मगर आतंकवादी बन चुका था, नाम पूछकर गोली मार दी 3 लोगों को। सैफुद्दीन एक मरने वाले का नाम था जो बिहार से राजस्थान में आकर रहता था। हैदराबाद का एक लड़का भी उसमें शहीद हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री से कहा कि हैदराबाद का बच्चा शहीद हुआ है, आपकी सरकार उस मरने वाले के लिए एक्स ग्रेशिया दे, पैसों का ऐलान करे। मुख्यमंत्री की सरकार ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम मरने वाले के परिवार के बच्चों के नाम पे अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, बेवा के लिए नौकरी देंगे। नौकरी का कागज हमने दिला दिया। हमने कहा उस बेवा को गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में घर मिलना चाहिए, घर के कागजात हमने दिला दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से, जो काम, भाई बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, इतना लंबा छोड़ा आदमी है, तुम क्यों कूट रहे हो? बैठो।
बैठो बैठो। हाँ, ओके, हैप्पी, गुड। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चा मर गया सैफुद्दीन असगर जिसका नाम था, अशोक गहलोत उसको क्या दिए बताओ आप? अशोक गहलोत एक पैसा नहीं दिए उसको। क्यों नहीं दिए? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हैदराबाद का बच्चा ट्रेन में मरा तो हमारी सरकार को हम बोलकर सब करवा दिए। क्यों करवाए? क्योंकि वहां पर आपके लिए लड़ने वाले हैं, और यहां पर जितने आपके विधायक हैं नवरत्न है, एकदम 9 के 9 रत्न है। बादशाह अकबर के जमाने में 40 रत्न थे, अशोक गहलोत के पास 9 के 9 रत्न है, अनमोल रत्न है। ना इनका मुंह खुलता, ना इनमें कान में तकलीफ जाती, ना इनमें हिम्मत है बोलने की। तो ऐसे 9 रत्न को जिताकर क्या फायदा मेरे भाई? एक मर्द को कामयाब करो जो लड़ने वाला होगा, जिसका नाम जमील खां होगा। एक लड़ने वाले को पैदा करो। हमको सत्ता से कभी मतलब नहीं था, ना रहेगा। हमको इंसाफ से मतलब है, हमको हिस्सेदारी से मतलब है, हमको इज्जत से मतलब है, हमको हमारे जान और माल, हमारे बच्चों को तालीम के मकसद है, हमारे इलाकों में रोड लाइट सबका इंतजाम हो। इसका काम कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।